हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक लाइफ की ज़बरदस्त चीज़, आज उसकी चर्चा करेंगे। एक अमेजिंग नेचर ऑफ लाइफ जिसको कह सकते हैं, लोगों के नज़रिए की बात करेंगे। एक चीज़ आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर लोगों से आप मिलिए तो कुछ लोग क्या है कि जब भी बैठेंगे सिर्फ लोगों की बुराइयां ही करते नजर आएंगे। कहने का मतलब उनका जो नज़रिया है वो कुछ ऐसा है कि उनको लोगों के अंदर बुराई ही नजर आती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि जब भी बैठेंगे किसी एक खराब इंसान जिसको सब लोग खराब मानते हैं लेकिन उसकी भी चर्चा करेंगे तो ऐसा करेंगे जैसे वो एक अच्छा इंसान है। मतलब वो ऐसी बात करेंगे कि उनमें लोगों के अंदर की सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं। कुछ लोगों से आप देखिए जब भी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा ये दुनिया से नर्क कहीं कुछ है भी नहीं, केवल वो एक नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। तो आज इसी की बात करेंगे, यही विषय होगा जिसकी बात करेंगे। वो विषय ये है कि जैसा आप दुनिया देखते हैं एक्चुअल में दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया वो है जैसे आप हैं, क्योंकि जो आपका नजरिया है आप उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक पंडित जी की गाय, वो एक राजा साहब की एक गाय थी, बूढ़ी हो गई, उन्हें देना था तो उन्होंने एक पंडित जी को दे दिया। तो अब राजा साहब की गाय थी तो उसके लिए तो ऐसे भी हमेशा दाना पानी, हमेशा हरी घास, ये सारी चीज़ें थी। अब पंडित जी ले गए, उनके पास कहाँ, वो तो अपना कहीं भूसा उसा दे दिए, उनके पास कहाँ इतना दाना चूनी थी कि उसको दे सकते थे। अब उस गाय को जब भूसा वगैरह डाले तो कुछ खा ही नहीं, बड़ा परेशान हो। तो उनको लगा कि मर जाएगी जब कुछ खा नहीं रही है। तो एक पंडित जी के पास गए, दूसरे लोगों से सलाह लिया कैसे क्या हो। तो उन्होंने कहा कि ये राजा साहब की गाय है, हमेशा हरी घास दाना खाई है, तो ऐसा करो इसकी आंखों में हरी पट्टी बांध दो। अब जब उन्होंने हरी पट्टी बांध दिया तो जब भी उसको कुछ भी देते थे उसे हरा हरा नजर आता था। उनको लगता था कि बिल्कुल हरी घास ही है और उस दिन से वो आराम से खा लेती थी। एक कहावत कही जाती है कि एक जो सांड था वो सावन में अंधा हो गया तो उसको चारों तरफ हरियाली ही नजर आती थी। तो वही गाय का था, गाय की जिसकी बात किया कि क्योंकि उसको सब हरा हरा दिखता था तो वो आराम से जो भी डाले उसको मस्ती से खा लेती थी। यही नज़रिया दुनिया का होता है। एक चोर इंसान को दुनिया चोर नज़र आती है, एक ईमानदार को दुनिया ईमानदार नज़र आती है। अपना अपना नज़रिया है। एक सामान्य परिवार से निकल करके सफलता की बुलंदियों को छूता है और एक बड़े परिवार में पैदा होकर के एक नॉर्मल ज़िंदगी क्या वो अपना सब कुछ भी खराब कर लेता है। तो ये बात होती है आपके नज़रिया, सोच और मानसिकता आपकी कैसी है, वैसे ही लोग आपको नज़र आएंगे। एक इंसान वो भी होता है कि सामने वाले इंसान की 100 बुराइयां हो लेकिन उनमें वो 2 अच्छाइयां देखता है। और वही उल्टे कुछ लोग होते हैं कि आपके अंदर 100 अच्छाइयाँ होंगी लेकिन वो बिल्कुल एक गंदी मक्खी की तरह होते हैं कि चाहे जितनी अच्छी चीज़ें रखी हों लेकिन हमेशा ही वो गंदगी में ही बैठेगी। मतलब कि उनके आपके अंदर 100 अच्छाइयाँ होंगी लेकिन आप में अगर एक भी नॉर्मल सी बुराई है तो केवल उनको वो नज़र आती है। उनको आपके अंदर की कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती है। तो ये दुनिया का एक नज़ारा होता है। ऐसे ही सफलता के विषय में होता है। आप कोई वर्क कर रहे होंगे तो कुछ लोग होते हैं केवल उनको आपकी खिंचाई करने में मज़ा आता है, कभी वो तारीफ की बात, कभी अच्छी बात उनको करने ही नहीं आती है। तो ये एक अपना नज़रिया होता है। और एक नॉर्मल सी बात जान लीजिए, इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी अगर मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं उनके विषय में लोगों को तो बोलना ही है कुछ ना कुछ। तो जिस दिन आपको लोगों की बातें सुनना, अपनी बुराई करना आ गया, समझ लेना सफलता का एक कदम, एक सीढ़ी आपने चढ़ लिया है। क्योंकि लोग बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना वर्क करना है। सफलता की एक बात भी कही जाती है कि लोग क्या कहते कभी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से ऑनेस्ट वर्क करते रहिए। लोग जो कहते हैं उसको कहने दीजिए, उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। नज़रिया का
एक बात देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे एक लोहे की बात, आयरन की बात किया जाए, आप इस लोहे के विषय में अगर किसी पंडित जी के आप जाके पूछिए तो आपको क्या बताएंगे कि अरे इसमें शनि का वास होता है, शनि अगर भारी पड़ रहा हो तो इसको आप अपनी उंगली में पहनिए, छल्ला बनवा के पहनिए, इसमें इसको शनिवार को लेना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अब अगर एक केमिस्ट के पास जाइए तो वो आपको क्या बताएगा कि देखो आयरन होता है, इसमें ह्यूमिडिटी से रिएक्शन होकर इसमें जंग लग जाएगा, इसका हम रिएक्शन इस तरीके से करा सकते हैं, इसको इतना मेल्ट कर दोगे तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, इतने टेम्परेचर पे लिक्विडिफाई हो जाएगा, ये फला फला चीज़ से रिएक्शन करके ये बताएगा। एक आप फिजिक्स वाले के पास जाइए आयरन के विषय में तो वो बताएगा कि एक कंडक्टर होता है, इसमें अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, वायर इससे बनते हैं, जनरली जो ऊपर बड़े वायर लगते हैं वो आयरन की जगह एल्युमिनियम के यूज किए जाते हैं। तो जिसके पास आप जाएंगे, अलग पर्सन के पास जाएंगे, आप किसी इतिहास वाले के पास जाइए तो बताएगा कि इतिहास है, ज्योग्राफी, एक कह लीजिए सोशल साइंस वाले के पास जाइए तो बताएगा कि लोहा इन जगहों पे पाया जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, यहाँ कम पाया जाता है, हमारे देश में लोहे का निर्यात यहाँ से होता है। एक इकोनॉमिस्ट के पास जाइए तो अपने अनुसार बताएगा। कहने का मतलब दुनिया जिस तरीके की है उसका देखने का नज़रिया भी वही होता है। एक आपकी दिक्कतें हैं, आप जाकर के किसी से कहिए तो उसको कोई मतलब नहीं है और उसको मज़ा आएगा, आपकी दिक्कतें सुन के उसको मज़ा आएगा, उसको आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। तो जो नज़रिया आदमी का होता है, सोच और मानसिकता होती है, इसलिए कहते हैं अपनी समस्याएं लोगों से बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि 70% लोग ऐसे होंगे जिनका आपकी समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। आप कितना भी रोते रहो उनके लिए कुछ नहीं। 20% ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी समस्याएं सुन के और मज़ा आएगा, अच्छा लगता है, इसके ऊपर और समस्या हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ही लोग होंगे जो आपकी समस्याओं को समस्या समझेंगे, यही वो आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, जिनको एक अच्छा दोस्त कहा जाता है। कि वो आपकी कहते हैं एक अच्छा दोस्त वो होता है कि वो आपकी समस्या को अपनी समस्या अगर समझे, वही आपका असली हितैषी है, वही आपका सच्चा दोस्त है। तो ये एक दुनिया का अपना नज़रिया होता है और दुनिया उसी निगाह से देखती। कुछ लोग जिंदगी भर परेशानियों में ही घिरे रहते हैं और कुछ लोगों के पास सही मायने में समस्याएं होती हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। जिनको कुछ करना है लाइफ में, जिसको ज़िंदगी जीने आती है, उसको कुछ ना होते हुए भी वो खुश रहता है और प्रसन्न रहेगा और सब कुछ कर भी लेगा। और जिसे ज़िंदगी जीना नहीं आता है वो सब कुछ होते हुए फिर भी इनकम्प्लीट होगा, ऐसा लगेगा उसके पास कुछ नहीं है। तो इसी की बातें लाइफ में कही जाती कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई आप पे छींटाकशी कर रहा है, कोई आप पे कुछ कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए। जो मूर्ख इंसान होता है वो किसी बातों का जवाब देता है और जो समझदार होता है उसको अवॉइड कर देता है, लेकिन जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसको बिल्कुल इग्नोर करता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। क्योंकि देखिए, जो लोग जैसे उनके इंटेंशन होंगे, जैसे उनके अंदर भावनाएं होंगी, वो आपको रिफ्लेक्शन भी उसी अनुसार देंगे। क्योंकि कुछ लोग दुनिया के होते ही ऐसे हैं, केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए होते हैं। उनका काम ही है लोगों को परेशान करना, उनका नज़रिया ही कुछ ऐसा होता है। तो जो भी अपना वर्क है वो सही से करना चाहिए, चीज़ों को अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोग कैसा क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का नज़रिया जो जैसा होगा आपको उसी निगाह से देखेगा, लेकिन उसके देख लेने से आप ऐसे नहीं बन जाएंगे। अगर एक शेर को सियार कहा जाए तो सियार नहीं हो जाएगा, और एक सियार को अगर शेर कहा जाएगा तो वो कभी शेर नहीं हो सकता। और ऐसे भी दुनिया का नज़रिया आप नहीं बदल सकते हैं। लोग आपको आप किसी को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया आप नहीं बदल सकते। नज़रिया उसका तभी बदलेगा जब वो चाहेगा। इसलिए कहते हैं कि एक मूर्ख को कभी समझाना नहीं चाहिए,
किसी को अच्छी सलाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती सलाह देंगे तो आपका दुश्मन बन बैठेगा। और ऐसे भी लाइफ की एक फिलॉसफी कही जाती है कि आप दूसरे को अच्छा बनने को क्यों कहते हैं, आप ही अच्छे बन जाइए जिससे आपसे मिलकर लोगों को खुशी हो। आप दुनिया को सलाह देके, क्योंकि आप किसी का नज़रिया नहीं बदल पाएंगे, जिसका जो नज़रिया है वही रहेगा और ता जिंदगी वही रहेगा और वैसे ही वो दुनिया को देखेगा। तो वो उसकी समस्या है, उसकी प्रॉब्लम है, उससे खुद को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। थैंक यू।